हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू 365 डेज करंट अफेयर्स। आज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना है, समझना है। तो आइए बिना देरी के जानते हैं। देखिए, चाइना ने कुछ नई चीज़ें की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। चाइना ने बैन कर दिए एंट्री इंडियन सेलर्स की, जिन्हें सी फेयरर्स बोलते हैं। सी फेयरर्स बॉडी है कि इन्होंने कहा है, ये एक सी फेयरर्स एसोसिएशन है, इन्होंने बोला है कि इंडियन सेलर को चाइना ने बैन कर दिया है उनके पास आने के लिए। एक्चुअली क्या है ये मैटर, कैसे चल रहा है, क्या रीज़न है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सी फेयरर्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रीज़ के सी फेयरर्स आपको पाए जाते हैं, बट जिसमें इंडिया का परसेंटेज बहुत है, टॉप 3 पे पोजीशन पे ये आती हैं। टोटल ग्लोबल जितना ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड सी पोर्ट से, आप समझ लीजिए 80% वर्ल्ड का ट्रेड, क्रूड ऑयल, फूड और ऑल सब चीज़ें कहाँ से जाती हैं, ये सारी सी पोर्ट से जाती है। तो सी पोर्ट्स में लेबर्स भी चाहिए जो चीप हों, सस्ते प्राइस पे आएँ। तो चीप लेबर की मार्केट में हमेशा इंडियंस अवेलेबल मिलते हैं। तो कई सारी जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं बेटा, तो वो इंडियंस को हायर करती हैं और इंडियंस को अपने साथ रखती हैं कि वो आप उनके लिए काम करेंगे, तो वो इंडियंस उनके लिए काम करते हैं। अभी क्या हुआ, सेफ वर्कर्स यूनियन ने क्लेम किया है कि इंडियन सेलर आर लूजिंग जॉब चाइना बाउंड कमर्शियल व्हीकल एज बीजिंग हैज इम्पोज अनफॉर्शियल बॉम्ब ने लॉन्ग द शिप विद इंडियन क्रू मेंबर टू द बिर्थ एट चाइनीज़ फोर्ट। इन्होंने मना कर दिया है कि जहाँ पे भी इंडियन सेलर्स होंगे उस शिप को हम अलाउ नहीं करेंगे। द ऑल इंडिया सी फेयर्स एंड जनरल वर्कर ने एक लेटर लिखा है मिनिस्टर्स ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज डायरेक्टर जनरल को, और कहा है कि अनऑफिशियल बैन है, ये गलत है, ये रिजल्ट करेगा 21,000 लोगों की नौकरी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खोने में। तो इसके बाद अभिजीत सिंघल हैं, प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, इन्होंने कहा चाइना की टैक्टिक ये है कि वो हमारे सी फेयरर्स को आइसोलेट कर दे ताकि उसके सेलर आगे बढ़ें। हमने कई लेटर लिखे, यूनियन मिनिस्टर को भी लिखा हुआ है, डीजी शिपिंग को भी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी लिखा है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी लिखा है इमीडिएट एक्शन के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑफिशियली अगर ये कुछ करते तो कोई आपसे कुछ कह सकता है, अनऑफिशियली जो भी काम होता है उसको आप टैकल नहीं कर सकते। इंडियन सेलर की प्रॉब्लम ये है कि अब जो भी फॉरेन के शिप जाएंगे इंडियन क्रू के साथ, उनको अब वहाँ पर वर्क करने नहीं दिया जाएगा। अभी बीच में क्या हुआ था कि कुछ सेलर्स थे जो कोविड पॉजिटिव निकले थे इंडियन सेलर, तो उन 40 मेंबर्स को कई वीक के लिए वहीं पर होल्ड कर दिया गया था और रोक दिया गया था। इसके बाद डीजी ऑफ शिपिंग ने कहा है हमारे पास कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है इस बैन का, तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, और 21,000 सेलर अगर ऐसे में हैं तो ये पर्सनल भी हो सकता है कुछ लोगों का और ये रिएक्ट कर सकते हैं, बट अभी हमारी नॉलेज में ऐसा कोई सैंक्शन नहीं आया, तो हम इसे कैसे फॉलो कर लें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, चाइना ने बैन किया है कि नहीं, इसका कोई भी ऑफिशियल रीज़न हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चाइना अगर अनऑफिशियली बैन कर रहा है तो उसका रीज़न दे सकता है डेल्टा वेरिएंट। वो कह सकता है भाई डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, इसके चक्कर में हम आपको बैन कर रहे हैं। तो इंडियन सेलर्स का कहना है कि साहब अगर डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है तो डेल्टा वेरिएंट सिर्फ इंडिया से नहीं आया, आज दुनिया की तकरीबन 60 से 70 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट आ चुका है, और 6 to 7 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत हैवली आ रुका है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मान लीजिए आप शिप लाते हैं, आप ट्रेड करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप यूएस से आए, यूएस से आपका ट्रेड जा रहा है जापान या आपका जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और बीच में जब आप आ रहे हैं तो गल्फ़ ऑफ मोरक्को होते हुए जब साउथ चाइना सी से जाएंगे तो चाइना के पोर्ट पे भी आप डॉक करते हो, होल्ड करते हो, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ का भी बहुत सामान होता है। तो इन्होंने कहा है अगर आपके इस पूरे बैन में ये सब सेलर हैं तो ठीक है, अगर सी फेयरर्स में कोई भी इंडियन है तो हम आपके शिप को अपने पोर्ट पे डॉक नहीं करने देंगे। अब शिपिंग कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम क्या है, शिपिंग कंपनीज़ की अगर बात करें तो 1,50,000 से ऊपर इंडियन सी फेयरर्स हैं इंटरनेशनली हर एक कंपनी के पास, जो उनके शिप्स चलाते हैं और रन करते हैं। अब अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है तो फ्यूचर के लिए इशू होगा कि ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे खुद को बचाएंगे। तो ये सारी एक प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है क्रू मेंबर्स की कॉस्ट जो है, अगर इंडियंस को ये हटा देते हैं तो 3 से 5 लाख डॉलर बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर फ्यूल कॉस्ट को रिप्लेस करते, इंडियन क्रू को रिप्लेस करते तो इनका लॉस बढ़ जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और चाइना यहाँ अपनी डिप्लोमेसी खेल रहा है, वो सबको थ्रेट कर रहा है इंडिविजुअली, बिजनेस सबको मिलाकर, और वो कोशिश कर रहा है कि कंपनीज़ के ऊपर ये बैन लगा दे कि इंडियन एम्प्लॉइज़ को ना लें। जब इंडियन एम्प्लॉइज़ को नहीं लेंगे तो इनका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर चाइनीज़ वर्कर हायर किए जाएंगे।
इन्होंने कहा अगर ये कहते हैं सेकेंड वेव ऑफ कोविड के चक्कर में ये किया गया है, तो डेल्टा वेरिएंट आज की डेट में हमारे यहाँ तो सिक्योर्ड है, बाकी जगह पर बढ़ा है। तो ये एक फेक एक्सप्लेनेशन माना जा रहा है कि ये इसके चक्कर में कई ऐसे रीज़न है, कई इंडस्ट्रीज़ हैं, यूके, यूएस, वेस्टर्न यूरोप जो हैं वहाँ पर इंडियन क्रू को एम्प्लॉय करते हैं, यह एक इशू आ जाएगा। कंपनीज़ को अब वियतनाम, फिलीपींस, चाइनीज़ नेशनल को लेना पड़ेगा अगर ऐसा होगा। तो इसके चक्कर में क्या होगा, सी फेयरर्स एनुअली इंडिया भेजता है 2.4 लाख, है ना, और फॉरेन शिप में और 30,000 ऑन इंडियन शिप्स ये वर्क करते हैं सी फेयरर्स। तो जाहिर सी बात है क्वाइट लार्ज नंबर्स हैं इनका, और अगर इनके साथ कोई इश्यूज आते हैं तो बड़ा इशू होगा। देखते हैं अगर ऑफिशियल लेटर कोई आता है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, बट अभी तो गवर्नमेंट कोई एक्शन इसके लिए नहीं ले रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमें ऑफिशियली अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो हम करें, हमें अनऑफिशियली हमें इसे होल्ड करने का कोई राइट नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।